Hello everyone, this is another topic regarding landing gear, that is shock absorbing and non-shock absorbing landing gear. Today we will discuss about non-shock absorbing landing gear. ठीक है. So non-shock absorbing landing gear include those type of landing gear that do not dissipate the energy of the aircraft contacting the ground during landing. Means जो non-shock absorbing landing gear होता है वो एनर्जी को डिसिपेट नहीं करेगा ग्राउंड में ड्यूरिंग लैंडिंग, वो एनर्जी को स्टोर करके रखेगा. मीन्स दे ओनली टेम्पररीली स्टोर द एनर्जी एंड क्विकली रिटर्न इट टू द एयरक्राफ्ट, और एनर्जी को स्टोर करके वो रिटर्न करेगा एयरक्राफ्ट में. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट में देखना, दिस टाइप ऑफ गियर इंक्लूड्स, नॉन शॉक एब्जॉर्बिंग में 3 टाइप के गियर्स है. फर्स्ट इज़ रिजिड लैंडिंग गियर, नेक्स्ट इज शॉक कॉर्ड लैंडिंग गियर एंड थर्ड इज स्प्रिंग टाइप लैंडिंग गियर. ठीक है. फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट रिजिड लैंडिंग गियर. ठीक है. सो फर्स्ट सी दिस फिगर रिजिड लैंडिंग गियर के लिए. दिस इज़ रिजिड लैंडिंग गियर. ठीक है. इन दिस गियर इज़ डायरेक्टली अटैच्ड विद लैंडिंग गियर, इज़ डायरेक्टली अटैच विद दी अटैच. यहाँ पे स्ट्रट है, स्ट्रट का एक एंड स्ट्रक्चर के साथ अटैच है, दूसरा एंड ये गियर के साथ अटैच्ड है. ठीक है. नेक्स्ट फिगर यहाँ पे भी देखना है, यहाँ पे गियर इज़ डायरेक्टली अटैच्ड विद द एयर फ्रेम. ये स्ट्रट के हेल्प से गियर क्या है, डायरेक्टली अटैच्ड है एयर फ्रेम स्ट्रक्चर के साथ. ठीक है. सो दिस इज़ रिजिड लैंडिंग गियर. इन रिजिड लैंडिंग गियर पॉइंट्स में देखते हैं हम लोग क्या है डिटेल. बिफोर डेवलपमेंट ऑफ कर्व स्प्रिंग लैंडिंग स्ट्रट, मेनी अर्ली एयरक्राफ्ट वेर डिज़ाइन विद रिजिड वेल्डेड स्टील लैंडिंग गियर स्ट्रट. मीन्स स्प्रिंग स्टील लैंडिंग गियर के डेवलपमेंट होने के पहले जो ओल्ड एयरक्राफ्ट थे या अर्ली एयरक्राफ्ट थे उसमें हम लोग रिजिड स्टील लैंडिंग गियर स्ट्रट का यूज़ करते थे. ठीक है. दिस लैंडिंग गियर कॉमनली फाउंड ऑन हेलीकॉप्टर्स एंड सेल प्लेन. ये जो लैंडिंग गियर है कॉमनली हेलीकॉप्टर्स या सेल प्लेन्स में मिलेगा. ठीक है. मॉडर्न एयरक्राफ्ट दैट यूज स्किड टाइप लैंडिंग गियर मेक अ यूज़ ऑफ रिजिड लैंडिंग गियर विथ नो सिग्निफिकेंट इल इफेक्ट. मॉडर्न एयरक्राफ्ट में भी स्किड टाइप लैंडिंग गियर का हम लोग, जहाँ पे स्किड टाइप लैंडिंग गियर है उसमें रिजिड लैंडिंग गियर का यूज़ करते हैं, वहाँ पे कोई भी इतना विथ नो सिग्निफिकेंट इल इफेक्ट. ठीक है. शॉक लोड ट्रांसफर टू दी एयरफ्रेम इज़ डायरेक्ट विद दिस डिज़ाइन. यहाँ पे जो भी इम्पैक्ट होगा, मीन्स एयरक्राफ्ट जैसे लैंड होगा, ठीक है, तो शॉक लोड जो भी रहेगा वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर रहा है एयरफ्रेम. ठीक है. सो शॉक लोड ट्रांसफ़र कहाँ पे होगा, एयरफ्रेम में होगा, इज़ डायरेक्ट विद दिस डिज़ाइन. ठीक है. नेक्स्ट, दिस गियर इज़ रिजिडली माउंटेड टू द एयरक्राफ्ट विथ नो स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट टू कुशन द ग्राउंड कॉन्टैक्ट अदर देन थ्रू द फ्लेक्सिंग ऑफ लैंडिंग गियर और एयरफ्रेम स्ट्रक्चर. दिस पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें देखो कि ये जो लैंडिंग गियर रहता है इट इज़ रिजिडली माउंटेड रहेगा एयरक्राफ्ट में. वहाँ पे कोई भी ऐसे कॉम्पोनेंट्स नहीं रहेंगे कुशनिंग के लिए. ठीक है. विथ नो स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट टू कुशन दी ग्राउंड कॉन्टैक्ट. जो सडन इम्पैक्ट होगा उसको कुशनिंग इफेक्ट के लिए कोई एक्स्ट्रा कॉम्पोनेंट्स इसमें ऐड नहीं किए हैं अदर देन थ्रू दी फ्लेक्सिंग ऑफ लैंडिंग गियर. लैंडिंग गियर थोड़ा सा फ्लेक्स होगा वो इम्पैक्ट लेने के लिए, और एयरफ्रेम स्ट्रक्चर. ठीक है. यूज़ ऑफ न्यूमैटिक टायर्स एड्स इन सॉफ्टनिंग द इम्पैक्ट लोड. सडनली जो ग्राउंड पर टच होगा एयरक्राफ्ट, वो इम्पैक्ट लोड लेने के लिए उसका जो न्यूमैटिक टायर्स है वो थोड़ा बहुत हेल्प करेगा. ठीक है. तो यूज़ ऑफ न्यूमैटिक टायर aids in softening the impact load. जो इम्पैक्ट है उसको सॉफ्टन करने के लिए थोड़ा बहुत मतलब उसको ऐड कौन करेगा, न्यूमैटिक टायर्स. ठीक है. रोटरक्राफ्ट फॉर एग्जांपल typically experience low impact landing that are able to be directly absorbed by the airframe through the rigid gear. Means what, जो रोटरक्राफ्ट होते हैं, ठीक है, रोटरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर फॉर एग्जांपल टिपिकली एक्सपीरियंस लो इम्पैक्ट लैंडिंग, मतलब उसका जो लैंडिंग का इम्पैक्ट रहता है वो ज़्यादा नहीं रहेगा. ठीक है. सो दे आर एबल टू डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय, मीन्स जो भी इम्पैक्ट लोड होगा वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकता है एयरफ्रेम थ्रू दी रिजिड गियर. मतलब अगर हैवी एयरक्राफ्ट है तो उसमें वो पूरा क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा. ठीक है. लेकिन ये इसका वेट कम रहता है नॉर्मली रोटरक्राफ्ट. ठीक है. तो उसमें क्या रहेगा, टिपिकली एक्सपीरियंस लो इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं रहेगा. ठीक है. तो लो इम्पैक्ट वो एयरफ्रेम स्ट्रक्चर जो है वो बेयर कर पाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, द लैंडिंग गियर ऑफ अ सेल प्लेन is often no more than wheels and tires mounted directly on the airframe. जो लैंडिंग गियर रहता है सेल प्लेन मीन्स व्हाट, ग्लाइडर में. ठीक है. इज ऑफन नो मोर देन व्हील एंड टायर माउंटेड डायरेक्टली ऑन द एयरफ्रेम. इसमें जो भी व्हील रहता है, टायर रहता है, वो डायरेक्टली माउंटेड रहेगा एयरफ्रेम स्ट्रक्चर के साथ. ठीक है. द टायर प्रोवाइड सम कुशनिंग इफेक्ट. टायर्स मैंने बताया, टायर्स क्या करेगा, थोड़ा बहुत कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा. बट नो मैकेनिज्म इज डिज़ाइन स्पेशली टू सॉफ्टन द ग्राउंड कॉन्टैक्ट. बट ये जो रिजिड लैंडिंग गियर है उसमें कोई भी ऐसा
मैकेनिज्म नहीं रहेगा या कोई भी ऐसे कंपोनेंट नहीं रहेंगे जो सॉफ्टन करेंगे द ग्राउंड कॉन्टैक्ट को, ठीक है। बोथ दिस टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट रिलाई ऑन पायलट स्किल फॉर अ सॉफ्ट ग्राउंड कॉन्टैक्ट। ये दोनों भी एयरक्राफ्ट पायलट के स्किल के ऊपर डिपेंड है सॉफ्ट ग्राउंड कॉन्टैक्ट के लिए, ठीक है। सो क्लियर मीन्स व्हाट, इन शॉर्ट देखो यहाँ पे जो रिजिड लैंडिंग गियर रहता है उसमें ये जो लैंडिंग गियर है डायरेक्टली अटैच रहेगा एयरफ्रेम स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। जैसे एयरक्राफ्ट लैंड होगा तो इम्पैक्ट लोड जो होगा वो कैसे रहेगा, इम्पैक्ट लोड कहाँ पे आएगा, ये डायरेक्टली स्ट्रट पे आएगा और ये स्ट्रट किस में ट्रांसफ़र करेगा, स्ट्रक्चर में ट्रांसफ़र करेगा, क्लियर। और इसमें थोड़ा बहुत जो कुशनिंग लोड लेने के लिए मतलब कुशनिंग इफेक्ट कौन देगा, ये जो टायर्स है इसकी वजह से मिलेगा। यहाँ पे कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जो इम्पैक्ट लोड लेने के लिए बनाया गया है, ठीक है। सो इसका जो भी लैंडिंग रहेगा मतलब केयरफुली मतलब इसका जो लैंडिंग रहेगा लो इम्पैक्ट होने के लिए मतलब प्रॉपर लो इम्पैक्ट जो भी रहेगा मतलब इम्पैक्ट को हमें क्या करना है, कम करना है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, पायलट के स्किल के ऊपर डिपेंड रहेगा इसका लैंडिंग, मीन्स जो भी सेल प्लेन है या रोटरक्राफ्ट है उसका लैंडिंग, ठीक है। सो दिस इज़ रिजिड लैंडिंग गियर। ये जो स्ट्रट रहता है उसका मटीरियल रहेगा स्टील, ओके। नेक्स्ट रिजिड लैंडिंग गियर क्लियर हुआ। नेक्स्ट है शॉक कॉर्ड लैंडिंग गियर। शॉक कॉर्ड लैंडिंग गियर में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बंजी कॉर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। द यूज़ ऑफ बंजी कॉर्ड ऑन नॉन शॉक एब्जॉर्बिंग लैंडिंग गियर इज़ कॉमन, ठीक है। पहले तो बंजी कॉर्ड क्या होता है वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सी इन दिस फिगर, यहाँ पे देखो ये ब्लैक कलर का जो भी है दिस इज़ बंजी कॉर्ड, ठीक है। ये डोनट टाइप बंजी कॉर्ड है, ठीक है। सो दोनों भी बंजी कॉर्ड ही है, ये रबर वाला है, ये डोनट टाइप है, ठीक है। सो यहाँ पे ये कहाँ पे लगा हुआ है, देखो यहाँ पे स्ट्रट के ऊपर लगा हुआ है ये, ठीक है। तो जो भी लोड आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये बंजी कॉर्ड स्ट्रेच होगा, जो भी इम्पैक्ट है उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसको एयरफ्रेम में ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग फर्दर डिस्क्रिप्शन क्या दिया है यहाँ पे। The use of bungee cord on non-shock absorbing landing gear is common. The geometry of a gear allows the strut assembly to flex upon landing impact. मतलब वो जो गियर का ज्योमेट्री ऐसे रहेगा कि जो भी स्ट्रट असेंबली, स्ट्रट मीन्स जो मैंने अभी बताया, स्ट्रट असेंबली क्या होगा, फ्लेक्स होगा, ठीक है, बेंड होगा अपॉन लैंडिंग इम्पैक्ट, ठीक है। बंजी कॉर्ड आर पोजिशन बिटवीन रिजिड फ्रेम एयरफ्रेम स्ट्रक्चर एंड जो भी बंजी कॉर्ड है उसका लोकेशन बताया है कहाँ पे ये रहेगा। सो बंजी कॉर्ड इज़ एक बंजी कॉर्ड कहाँ पे रहेगा, बंजी कॉर्ड इज़ पोजिशन बिटवीन द रिजिड एयरफ्रेम स्ट्रक्चर एंड flexing gear assembly to take up the loads and return them to the airframe at not damaging rate. सी बंजी कॉर्ड का पोजीशन दिया है यहाँ पे कि बंजी कॉर्ड एग्जैक्टली कहाँ पे रहेगा, ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के साथ तुम्हारा ये स्ट्रट अटैच है, स्ट्रक्चर एंड गियर जो भी है उसके बीच में यहाँ पे क्या रहेगा, दिस इज़ बंजी कॉर्ड, ठीक है। ये बंजी कॉर्ड का लोकेशन है। तो ये क्या करेगा, जो सडन मतलब एयरक्राफ्ट तुम्हारा लैंड करेगा, जो भी इम्पैक्ट रहेगा उसको ये एब्जॉर्ब करेगा ये बंजी कॉर्ड, ठीक है, स्ट्रेच होगा। उसके बाद क्या करेगा, ये जो लोड है जो भी उसने एब्जॉर्ब किया है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, स्ट्रक्चर में ट्रांसफ़र करेगा एट नॉट डैमेजिंग रेट, मतलब कोई भी डैमेज वहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। सी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभी इसमें पॉइंट क्या क्या है। और The bungees are made of individual small strands of elastic rubber that must be inspected for condition. bungees जो भी रहता है वो small strand of elastic rubber का बनता है और हमें उसे क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है उसके कंडीशन के लिए। Solid donut type rubber cushions are also used on some aircraft landing gear. मैंने बताया दोनों donut type, जो ये नेक्स्ट वाला जो है इसमें, सी दिस इज़ donut type बंजी कॉर्ड, ये वाला ये दिस इज़ डोनट टाइप और ये नॉर्मल है बंजी कॉर्ड, ठीक है। तो इसके कंडीशन के लिए हमें क्या करना है, चेक करना है कि उसमें कोई भी डैमेज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, when the rubber shock cord is used, the landing gear strut are usually made of steel tubing mounted in such manner that stretching action is applied to tightly wound rubber cord. मतलब जब भी हम लोग रबर शॉक कॉर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, तो लैंडिंग गियर स्ट्रट आर यूजुअली मेड ऑफ स्टील ट्यूबिंग। जो स्ट्रट रहता है वो स्टील ट्यूबिंग का बनेगा, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, टाइटली रबर कॉर्ड को वाउंड करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही वो स्ट्रेच होगा लोड को एब्जॉर्ब करेगा और डायरेक्टली ट्रांसफ़र करेगा स्ट्रक्चर में, ठीक है। व्हेन लैंडिंग शॉक अकर्स द कॉर्ड इज स्ट्रेच, मैंने बताया जो बंजी कॉर्ड है वो क्या होगा, स्ट्रेच होगा, दस स्टोरिंग दी इम्पैक्ट, और क्या करेगा वो, स्ट्रेच होगा। व्हेन लैंडिंग शॉक अकर्स द कॉर्ड इज स्ट्रेच दस स्टोरिंग द इम्पैक्ट एनर्जी ऑफ लैंडिंग, वो क्या करेगा, लैंडिंग की इम्पैक्ट एनर्जी को स्टोर करेगा
ठीक है। दी स्टोर्ड एनर्जी इज ग्रेजुअली रिटर्न टू द एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग लैंडिंग रोल, और जो भी स्टोर एनर्जी बंजी कॉर्ड ने जो एनर्जी को स्टोर करके रखा है वो कहाँ पे रिटर्न करेगा, एयरक्राफ्ट में ड्यूरिंग लैंडिंग रोल। जैसे लैंडिंग के बाद थोड़ा एयरक्राफ्ट रोल होगा तो रोलिंग के टाइम पे वो एनर्जी कहाँ पे चला जाएगा, स्ट्रक्चर में चला जाएगा। इन शॉर्ट यहाँ पे ये बंजी कॉर्ड जो है ये कहाँ पे लोकेट रहेगा, सिंपली कहाँ पे रहेगा, ये स्ट्रक्चर एंड ये लैंडिंग गियर के बीच में रहेगा। ये जो गियर है इसके बीच में रहेगा। इसको क्या किया है, स्टील ट्यूबिंग के अराउंड प्रॉपरली क्या किया है, बाउंड किया है। ठीक है, जैसे ये एयरक्राफ्ट लैंड होगा जो भी इम्पैक्ट लोड है वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, ये जो बंजी कॉर्ड है वो कैसे एब्जॉर्ब करेगा, थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा लोड को एब्जॉर्ब करके। ठीक है, और जैसे रोल होगा तुम्हारा एयरक्राफ्ट वैसे ही ये क्या करेगा, ये जो बंजी कॉर्ड है वो लोड को कहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, स्ट्रक्चर में। ठीक है, सो दिस इज़ रबर टाइप, और ये कौन सा है, डोनट टाइप बंजी कॉर्ड। ठीक है, क्लियर। सो दिस इज़ अबाउट बंजी कॉर्ड टाइप। लास्ट वन इज स्प्रिंग टाइप गियर। स्प्रिंग टाइप गियर मतलब क्या होता है, अभी देखो यहाँ पे, मेनी एयरक्राफ्ट यूटिलाइज फ्लेक्सिंग स्प्रिंग स्टील, एल्यूमिनियम और कॉम्पोजिट स्ट्रट। स्ट्रट मीन्स मैंने बताया स्ट्रट मतलब क्या होता है, जिससे लैंडिंग गियर अटैच होता है। ये जो ट्यूबिंग है इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रट। तो ये जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज स्प्रिंग टाइप। तो इसका जो मटेरियल रहता है ना इसमें स्ट्रट का, वो रहता है स्प्रिंग स्टील, या तो कॉम्पोजिट या तो एल्यूमिनियम का दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो मेनी एयरक्राफ्ट यूटिलाइज फ्लेक्सिंग स्प्रिंग स्टील, एल्यूमिनियम और कॉम्पोजिट स्ट्रट दैट रिसीव्स द इम्पैक्ट ऑफ लैंडिंग, जो लैंडिंग का इम्पैक्ट को रिसीव करेगा एंड रिटर्न टू एयर फ्रेम टू डिसिपेट एट अ रेट दैट इज़ नॉट हार्मफुल, मीन्स नॉट डैमेजिंग रेट को क्या करेगा, वो एयर फ्रेम में उस लोड को ट्रांसफ़र करेगा, उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, द लैंडिंग गियर स्ट्रट फॉर सम एयरक्राफ्ट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टेपर्ड स्ट्रिप ऑफ ट्यूब ऑफ स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग स्टील और कॉम्पोजिट मटेरियल। जो लैंडिंग गियर का स्ट्रट जो रहता है उसका मटेरियल के बारे में बताया है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ सिंगल टेपर्ड स्ट्रिप और ए ट्यूब। वो स्ट्रट जो रहेगा वो ट्यूब भी हो सकता है या स्ट्रिप भी हो सकता है, और उसका जो मटेरियल है वो है स्प्रिंग स्टील और कंपोजिट मटेरियल। ठीक है, द गियर फ्लेक्सेस इनिशियली, जो गियर रहेगा वो क्या होगा, फ्लेक्स होगा इनिशियली, एंड फोर्सेस आर ट्रांसफर्ड एज इट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, मतलब वो फ्लेक्स होगा, जैसे लोड को क्या करेगा, लोड इसमें लोड को एब्जॉर्ब करेगा वो, तो फ्लेक्स होगा। फ्लेक्स होने के बाद जब भी वो ट्रांसफ़र करेगा एयर फ्रेम में तो अपने वो वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, मतलब उसमें क्या होगा, वो इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी रहेगा। ठीक है, सो लैंडिंग गियर स्ट्रट ऑफ दिस टाइप मेड ऑफ कॉम्पोजिट मटेरियल आर लाइटर इन वेट विथ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड डू नॉट करोड। अगर लैंडिंग गियर का जो स्ट्रट है उसका मटेरियल अगर कॉम्पोजिट रहेगा तो वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगा, और एक एडवांटेज है कि वो करोड नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें देखना इन द स्प्रिंग टाइप गियर वन एंड ऑफ द स्ट्रट इज बोल्टेड टू द हेवी स्ट्रक्चर ऑफ द एयरक्राफ्ट। अभी इसमें देखो एक एंड जो रहेगा वो बोल्टेड रहेगा हेवी स्ट्रक्चर ऑफ द एयरक्राफ्ट। ठीक है, एंड अंडर द केबिन एरिया, यहाँ पे देखो अंडर द केबिन एरिया एक एंड यहाँ पे बोल्टेड किया रहेगा। ठीक है, एंड द एक्सेल आर बोल्टेड टू द ऑपोजिट एंड। एक्सेल मीन्स यहाँ पे एक्सेल जो रहता है उसमें लैंडिंग गियर अटैच रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेल। ठीक है, तो वन एंड स्ट्रक्चर केबिन स्ट्रक्चर में केबिन एरिया के नीचे बोल्टेड रहेगा, और दूसरा एंड एक्सेल, वहाँ पे एक्सेल बनाया रहेगा जिस पे लैंडिंग गियर माउंट रहेगा। ठीक है, अभी एक्सेल नेक्स्ट ऑन ग्राउंड कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग लैंडिंग गियर, ड्यूरिंग लैंडिंग द गियर फ्लेक्सेस एंड स्टोर्स द इम्पैक्ट एनर्जी। ग्राउंड कॉन्टैक्ट जब भी होगा लैंडिंग गियर का तो ये जो स्ट्रट है वो फ्लेक्स होगा। ठीक है, एनर्जी को स्टोर करेगा, यहाँ पे store the impact energy as with shock cord landing gear the stored energy is returned to the aircraft during landing roll। सिमिलर जैसे ये एयरक्राफ्ट रोल होगा आगे आएगा तो जो भी एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होगा स्ट्रक्चर में। ठीक है, सो क्लियर। इसमें बस डिफरेंस यही है कि ये जो स्ट्रट है, दिस स्ट्रट, इसका जो मटेरियल है वो आइदर तुम्हारा स्प्रिंग स्टील हो सकता है, कॉम्पोजिट हो सकता है। कॉम्पोजिट का हम लोग इसके लिए बनाते हैं क्योंकि वो करोड नहीं होगा, लाइट वेट रहेगा। ठीक है, इसमें और एक पॉइंट दिया है कि इसका एक एंड स्ट्रक्चर के साथ अटैच रहेगा केबिन एरिया के नीचे, एंड दूसरा एंड में एक्सेल रहेगा जिसके ऊपर हम लोग लैंडिंग गियर माउंट करते हैं। ठीक है, सो इसमें और पॉइंट क्या है, जैसे ये सडन ग्राउंड पे टच होगा, इम्पैक्ट एनर्जी कौन कैरी करेगा, मतलब इम्पैक्ट एनर्जी कहाँ पे स्टोर होगा, ये स्ट्रट में थोड़ा सा फ्लेक्स होगा, उसके बाद वो एनर्जी जैसे ही ट्रांसफ़र करेगा स्ट्रक्चर में वैसे वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज नॉन शॉक एब्जॉर्बिंग स्ट्रट मेड फ्रॉम स्टील, एल्यूमिनियम और कॉम्पोजिट मटेरियल ट्रांसफर द इम्पैक्ट फोर्सेस ऑफ लैंडिंग टू द एयरफ्रेम एट नॉट डैमेजिंग रेट। जो मैंने अभी बताया, ये जो स्ट्रट है उसका मटेरियल यहाँ पे दिया है, स्प्रिंग स्टील का स्ट्रट है ये। ठीक है, so that's